Good evening. My name is Yamni Jha. I'm going to present my seminar topic Night Vision System in Automobiles. These are the content of my presentation: abstract, introduction, why infrared thermal imaging, car with night vision system working, FIR technologies in BMW, advantages, disadvantages, application and conclusion. बेसिकली इन ये एनवीएस सिस्टम जो है वो ऑटोमोबाइल्स में एक तरीके से इनोवेशन है. इससे जो सेफ्टी जो कार में फीचर्स होते हैं इसे बढ़ाने के लिए एक एनवीएस सिस्टम भी एक तरीके जैसे एयर बैग्स, सीट बेल्ट्स और दूसरे सेफ्टी सिस्टम में एनवीएस सिस्टम भी एक तरीके से वही है. बेसिकली जो कार की हेडलाइट्स होती हैं वो 50 मीटर रेंज तक ही आपको बता पाती है कि आपके रास्ते में या फिर आपके वे में क्या क्या आ रहा है ऑब्स्टिकल्स. जो एनवीएस बाय यूजिंग एनवीएस सिस्टम ये आपको मोर देन 3 to 4 टाइम्स आगे तक बता सकती है कि आपके वे में अगर कोई ऑब्स्टिकल है, एनिमल है या कुछ भी है, वो आपको एक कैमरे पे अपनी जो स्क्रीन लगी होती है कार में वो उस पर दिखा देती है. So, the recent days automotive industries are running towards an endless target in technology aspects with innovations. तो ये एक इनोवेशन है ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में, और ये इंफ्रारेड एंड थर्मल इमेजिनिंग को यूज़ करके वो पिक्चर्स स्क्रीन पे शो करता है. इंट्रोडक्शन टू नाइट विजन सिस्टम. नाइट विजन सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अनफोर्सिन एक्सीडेंट्स आर नथिंग न्यू बट द एडवेंट ऑफ सेफ्टी प्रोडक्ट्स सच एज एंटी लॉक ब्रेक्स, सीट बेल्ट, ये एक तरीके से सेफ्टी सिस्टम ही है. जैसे दूसरे सेफ्टी सिस्टम यूज़ करते हैं, एनवीएस भी वैसे ही ज़रूरी है. एक्चुअली ये क्या करता है कि जब जो रास्ते में कोई एक आपके ऑब्स्टिकल या एनिमल या कुछ भी आता है तो ये आपको एक ब्लैक एंड वाइट इमेज आपकी कार की स्क्रीन पे बता देता है. अब ये दो तरीके से टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंड करता है. एक होती है FIR, एक NIR. FIR होती है फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी एंड जो उसको पैसिव इंफ्रारेड भी कहते हैं, और NIR होती है नियर इंफ्रारेड. एन ऑटोमोबाइल नाइट विजन सिस्टम इज अ सिस्टम इंक्रीज द व्हीकल ड्राइवर्स परसेप्शन सीइंग द डिस्टेंस, डार्कनेस और पुअर वेदर बियॉन्ड द रीच ऑफ द व्हीकल हेडलाइट. जो व्हीकल की हेडलाइट जो नहीं शो कर पाती है, ये उसके आगे की भी चीज़ें शो करती है. अब इसमें इंफ्रारेड ही क्यों यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड जो होती है वो उसकी जो रेंज होती है 800 नैनोमीटर टू 900 नैनोमीटर होती है, और माइक्रोमीटर में 0.7 to 1 माइक्रोमीटर होती है. CCD सेंसिटिव टू द ये लाइट होती है. ये क्या करती है, जो अपनी हेडलाइट से 3-4 टाइम्स ज़्यादा विजिबल करा देती है. इंफ्रारेड क्या करता है, CCD होती है, चेंज कपल डिवाइस होता है, लगा हुआ होता है, उसको सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल जो है एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है प्रोड्यूस कर देता है. और उस पर जो हम LED यूज़ करते हैं वो ग्रीन फॉस्फोरस P22 LCD होती हैं. वो इसलिए यूज़ करती है क्योंकि जो इंफ्रारेड होती है वो ब्लैक एंड वाइट ही इमेज प्रोड्यूस करती है. उसको शो करने के लिए ग्रीन फॉस्फोरस की LCD यूज़ की जाती है. अब इसमें कार में उसको बजर्स लगे होते हैं. जैसे कोई अगर एनिमल्स या कुछ भी आपके वे में आता है तो वो बजर बज जाता है, और इससे आपको पता चल जाता है कि आपके रास्ते में कुछ आया है और आप सेफ्टी का ध्यान रखें. थर्मल इमेजिनिंग. थर्मल इमेजिनिंग क्या होता है? थर्मल इमेजिनिंग इज़ अ हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन सी इन अ कंप्लीट डार्कनेस. इससे क्या होता है कि आपके कंप्लीट डार्क में भी आपको क्या रास्ते में कुछ है तो वो आपको दिखा देगा. इंफ्रारेड इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद वेवलेंथ दैट आर लॉन्गर देन विजिबल लाइट. इंफ्रारेड जो होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, तो वो जो डार्कनेस में अपने को तो भी विजिबल हो जाती है. द इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर द सेंड टू बी in the form of temperature values and image signal processor that turns them into video data और presentation on a display. एक डिस्प्ले या LCD जो अपनी कार्स में लगी होती है, ये उसमें अपन को शो कर देता है कि आपके वे में कोई एनिमल्स या कुछ है. तो a special lens focus the infrared emitted by all the objects in view. एक लेंस होता है जो आपके रास्ते में क्या क्या आ रहा है उसको दिखाता है. बेसिकली कार में इस तरह की लगी होती है. ये सब आप उसमें जो सराउंडेड व्यू, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, पार्क असिस्टेंट, जो पीछे अगर हमें पार्किंग में अपनी कार लगानी है तो उसको भी अपने शो में पीछे दिखा देगा कि कहीं हमारी कार किसी से टच तो नहीं हो रही है या फिर कहीं लग तो नहीं रही है, तो वो पार्किंग में भी हेल्पफुल होता है. और ये लगा होता है, हेडलाइट्स जो होती हैं उसके नीचे लगा होता है. ये कार में बताया कि नाइट विजन सिस्टम कैसा है. ये ब्लाइंड स्पॉट भी डिटेक्ट करता है, सराउंडेड व्यू में क्या क्या आ रहा है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को बता देता है, वार्निंग दे देता है. इसकी वर्किंग कैसे होती है? द फ्रंट ऑफ द कार पिकअप हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस द थर्मल सिग्नेचर एंड डिस्प्ले इमेज और कार्टर वीडियो ग्राफिक्स एरे QVGA डिस्प्ले
जिसका रेजोल्यूशन कुछ 320 टू 240 पिक्सल्स रेजोल्यूशन होता है, माउंटेड ऑन द डैश इन द सेंटर ऑफ द व्हीकल कंसोल। बेसिकली ये हेडलाइट के नीचे लगे होते हैं जो इंफ्रारेड सिग्नल सीसीडी को भेजते हैं, और वो सिग्नल कन्वर्ट करके ब्लैक एंड वाइट इमेज अपन को डिस्प्ले पे शो कर देता है। It has a range around 980 meters, 980 feet, which in meters is 299, and can pan in the direction of vehicle is heading. जिस डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है ये वहाँ पे अपने को बता। द NIR system is the Mercedes illustrate everything as if were in the high beam of the vehicle. बेसिकली मर्सिडीज़ और जो लग्जरीज कार है उनमें यूज़ किया गया है, और ये FIR टेक्नोलॉजीज़ जो थी फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, उसको BMW में यूज़ किया गया नाइट विजन के लिए। BMW नाइट विजन एंड हाई बीम असिस्टेंट ड्राइविंग बेटर इन द डार्क, जो इसमें अपन को नाइट में भी कार चलाने में आसानी होती है। 2 न्यू ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कैन हेल्प इंक्रीज सेफ्टी एंड कम्फर्ट व्हेन ड्राइविंग एट नाइट। नाइट में इसके ड्राइवर्स को कम्फर्ट होता है। With thermal imaging camera, BMW night vision system, people, animals or object as shown in this picture, दूर से रेंज पर लोग अगर जा रहे हैं तो वो ऐसे अपन को स्क्रीन पे शो हो जाता है, ऐसे ब्लैक एंड वाइट इमेज अपनी स्क्रीन पे आ जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? एक्सीडेंट्स आर कंट्रोल, डजेंट अफेक्ट द एग्जिस्टेंट ड्राइविंग स्टाइल। जो ड्राइविंग स्टाइल है उसमें भी आपकी स्क्रीन आइस के जस्ट सामने होती है स्क्रीन, जिससे आपको ध्यान रोड पे भी होता है और आपकी स्क्रीन पे भी होता है। नाइट विजन सिस्टम कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, इसको अपनी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ऑन कर दीजिए, और नहीं करना है तो आप ऑफ कर सकते हैं। इम्प्रूव विजन कंडीशंस ऑफ डस्क एंड डार्कनेस की जो कंडीशंस होती है उसमें ये अपने को शो करने में बेटर। नो डेजलिंग बाय हेडलाइट्स ऑन द ऑनकमिंग व्हीकल, अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है जो डीजल या मतलब आंखों पे अपनी लाइट पड़ रही है तो ये उसमें इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक पिक्चर बनती है जो सामने वाला अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। हाईलाइटिंग द इल्यूमिनेटेड हीट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड पेडेस्ट्रियन साइक्लिस्ट पेडेस्ट्रियन, आपके रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी वो ये दिखा देता है। और सुपीरियर इमेज क्वालिटी, अनइंटरप्टेड इमेज, इम्यून टू डायनेमिक थर्मल एनवायरनमेंट, द जूम फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फार डिस्टेंस एट हाई स्पीड। अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो आप उसको जूम फंक्शन से आप देख सकते हैं कि आपके रास्ते में क्या क्या आ रहा है। डिसएडवांटेज, अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर जब ये यूज़ करने से इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है, जैसे व्हीकल लग्जरीज व्हीकल में ही नहीं यूज़ किया गया है। NIR सिस्टम डजेंट हैंडल फॉग वेल, कांट सी थ्रू द डेंस कंडीशन। जब डेंस कंडीशन या फॉग की ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो NIR सिस्टम नियर इंफ्रारेड सिस्टम नॉट सुटेबल है। The objective of pedestrian warning algorithm to accurately determine pedestrian and provide the driver with informative warning. In the iDriver, the product good system provide a timely warning. पॉसिबली कभी कभार ये भी होता है कि कभी बजर या उससे बजने से ड्राइवर का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, उससे भी कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये भी इसका एक तरीके से डिसएडवांटेज है। ऑल्दो जेनरिक इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम हैज़ बीन एड्रेसिंग इस गोल्स फॉर मैनी ईयर्स, वैसे जहाँ तक देखा गया है इसको ये बेनिफिशियल ही रहा है, और इसके डिसएडवांटेजेस कम है। इनके एप्लीकेशन की कहाँ का यूज़ किया है? मिलिट्री यूज़, नाइट विजन गॉगल्स, BMW पैसिव सिस्टम एज फार IR और FIR टेक्नोलॉजी, बैंस यूज एज द एक्टिव सिस्टम, लोग इनकरमेंट एनफोर्समेंट, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, सिक्योरिटी, हिडन ऑब्जेक्ट एंटरटेन। जहाँ भी जैसे नाइट में अगर अपन को दिखना है या फिर बहुत दूर के फार ऑब्जेक्ट्स जैसे एनिमल्स या सेंचुरीज़ में अपन इसे यूज़ कर सकते हैं। कार्स के लिए तो ये एप्लीकेबल था ही। इन्हें नाइट विजन सिस्टम से केवल ऑटोमोबाइल्स के लिए ही नहीं, बाकी दूसरी जगह जहाँ पे नाइट में काम होता है, ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छे, जैसे जो सिक्योरिटी कैमरा जो नाइट में चलते हैं उनमें भी एक तरीके से यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो conclusion is that lead to information of technologies like night vision system। हमें ऐसी और टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है जो हमारी सेफ्टी को बढ़ाए। और अबाउट 42% ऑफ फैटल कैन एक्सीडेंट हैपन एट नाइट अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूरोप की उनके अकॉर्डिंग 42% जो एक्सीडेंट्स है मोस्टली नाइट में ही होते हैं, ताकि आपके और अगर आप स्पीड में जा रहे हैं ऐसा कुछ और आपको नहीं दिखता कि आपके रोड पे क्या ऑब्जेक्ट या फिर कुछ ऑब्स्टिकल आ गया और इससे एक्सीडेंट्स का कॉज होता है। द इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नाइट विजन सिस्टम हैज़ अ ग्रेट impact on automotive session such as saving many lives for death, reducing accident टाइम। इसने नाइट विजन सिस्टम से बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग कम हुई है, रेट्स कम हो गई है एक्सीडेंट्स की। जो नाइट को मेन रीज़न था एक्सीडेंट्स का वो कम हो गया है।
On the basis of we can conclude the automotive pedestrian warning in the form of highlight the pedestrian on the night vision display in generally helpful in increasing detection distance and accuracy. मेनली ये एक तरीके से हेल्पफुल है जो डिस्टेंस पे एक्यूरेट और सही इमेज अपन को बता देता है, जो जिससे एक्सीडेंट्स कम होते हैं और हज़ार्ड्स कम होते हैं और ह्यूमन सेफ्टी के लिए ज़रूरी है. थैंक यू.